12 साल का अगर कोई टीनेजर जाके ठेके पे बोल दे कि भैया पौवा दीजिए, तो दुकान वाला क्या बोलेगा? ये रूल स्ट्रिक्टली इसीलिए फॉलो किया जाता है ताकि बढ़ते हुए बच्चों के दिमाग को अल्कोहल रोक ना दे। बट एज सून एज आप एडल्ट बन जाते हो तब गवर्नमेंट कहती है भाई अब आप बड़े हो चुके हो, जो मन में आए वो करो, लेकिन पहले शांति से टैक्स दे दीजिए 90%। पीने वालों की पता है खास बात क्या है? उनके बारे में उनसे ज्यादा सामने वाले को मालूम होता है। बॉडी लैंग्वेज से, स्मेल से, उसकी बातों से तुम्हें आइडिया लग जाता है कि भाई किसने कितनी पी रखी है। बट इज देयर अ वे टू टेल कि किसी ने पी रखी है नहीं बिना उससे मिले हुए? I mean, ऐसा कैसे हो सकता है ना? तुम किसी से मिले भी नहीं हो तो उसके बारे में क्या ही बोल सकते हो। मेरा नाम है चुटिया, मेरा नाम है। जितने वो बुरे एक्टर हैं उतनी ही बुरी एक्टिंग उन्होंने इस फिल्म में की है। बुरे एक्टर हैं उतनी ही बुरी एक्टिंग उन्होंने इस फिल्म में। यही होता है जब आदमी नशे में काम करता है। लेकिन एक इंसान है मांगा इंडस्ट्री में जो देवदास जितनी सिर्फ अपने सुबह नाश्ते में पी जाता है, फिर वो जाता है अपने काम पे इस मांगा को बनाने के लिए। दानन देखने के बाद मैंने एक चीज फिगर आउट कर ली कि भाई ऑथर का ब्रेन कैसे वर्क करता है। राइट ब्रेन परमानेंट नशे में रहता है, हर वक्त अनडिसेंट आइडिया सोचा करता है, और लेफ्ट ब्रेन क्या करता है? वो फिगर आउट करता है कि हाउ टू मेक दिस लुक कूल ऑन पेपर। पॉपुलैरिटी जो है डानरन की वर्ल्ड वाइड वो सार्कास्टिकली नहीं है, लोगों को जेन्युइनली पसंद है, डिस्पाइट इसके कि इसमें जो होता है उसका कोई सेंस नहीं बनता। देखो चुतियापे की एक सीमा होती है, लेकिन डानरन में कोई सीलिंग नहीं है। हर एपिसोड में लॉजिक को ऐसे पीटा जाता है कि एक दो एपिसोड में तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा कि लॉजिक लगाने का कोई लॉजिक ही नहीं है इसमें। मोमो इस एनिमे की मेन कैरेक्टर है। शुरुआत में दिखाते हैं उसका ब्रेकअप हो जाता है, थोड़ा सा रफली। आगे दिखाते हैं मोमो परेशान घूम रही होती है तो उसे एक लड़का दिखता है जो उससे भी ज्यादा परेशान होता है। अरे भाई तेरी पेंसिल गिर गई। है तो मोमो एक अच्छे दिल की लड़की जो भूतों को मानती है, लेकिन लोग उससे इसलिए डरते हैं क्योंकि मोमो बोल बे, तुम्हें मोमो पसंद है? एक और मेन कैरेक्टर ओकारुन, जिसका क्लास में सिर्फ एक ही साथी है, उसकी परछाई। अब क्या करा जाए भाई, हर समय एलियन का जाप करता रहेगा तो कौन दोस्ती करेगा? तेरा नाम है जादू, तेरी माँ है पादू। एक बोलता है भूत होते हैं, दूसरा कहता है नहीं एलियन होते हैं। एलियन भूत, एलियन भूत, एलियन भूत, एलियन भूत। तुम दोनों की अब दोनों ही ढूंढने जाते हैं, एक भूत को और एक एलियन को। बट द कैच इज एलियन जादू की तरह सीधे नहीं होते हैं, वो एक्चुअली में उस मूवी के विलन की तरह होते हैं। तुम लोग उन बेशर्म लोगों में से हो जिनके दिल में किसी के लिए भी इज्जत नहीं। और भूत, अब ओकारुन पे चढ़ा हुआ भूत ओकारुन के साथ मोमो को वहाँ यूएफओ से बचा के वापस ले आता है। बाद में भूत उतारते वक्त ये पता चलता है यार भूत ने तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा गायब कर दिया उसका। ये वही हिस्सा है जब हम लोगों की बायो बुक में आया था तो सभी हरामी बच्चों ने एक ही इशारा किया था। अब स्टोरी यही है कि यार कहाँ गया उसे ढूंढो। तो इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि कोई कहानी देखने को मिलेगी जिसके एक छोर पे होगा प्रोटैगनिस्ट और दूसरे छोर पे उसका गोल, तो भाई भूल जाओ। सीजन 2 तक पूरा देखने के बाद मेरी समझ में आया जो मेरे को पहले नहीं समझ में आया था 3-4 एपिसोड में, कि भाई ये इतनी पॉपुलर क्यों है, इसमें ऐसा क्या खास है। आज मैं तुम्हें वही बताने जा रहा हूँ। मोमो और ओकारुन जब से एक दूसरे से मिले हैं तब से इनका हर दिन एक बिजार एडवेंचर है। लड़ते साथ हैं, भागते साथ हैं, तो भाई धीमे धीमे इन लोगों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती चली जाती है। कुछ एपिसोड बीतेंगे और ये दोनों बहुत गहरे दोस्त बन जाएंगे एंड यू विल नोटिस एवरीथिंग। पहले मुलाकात से अच्छी दोस्ती वाला फेज वो रियल लाइफ में भी स्टडी होता है और अगर रोज मिलो तो कांस्टेंट होता है। लड़ाइयाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ये सब तो उस डेवलपमेंट का एक पार्ट है। मुझे डानरन देख के जो लगा है इन दोनों की लाइफ में ये बिजार एडवेंचर्स मिसिंग नहीं थे जो इम्पोर्टेंट हो।
ये कनेक्शन मिसिंग था। और इस एनिमे की यही तो खास बात है, इस एबनॉर्मेलिटी में भी जो ह्यूमन कनेक्शंस हैं उनमें से ऐसे मोमेंट्स निकल के आते हैं जो कभी तो बहुत इंडियरिंग और क्यूट लगते हैं और कभी कभी तो एकदम से डीपली इमोशनल निकल आते हैं। भाई तुम कुछ भी डांडारन में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एक्सेप्ट इस चीज के कि भाई कैरेक्टर्स तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। इस नाम को पहले एपिसोड में इतनी बार तो ले ही लिया जाता है कि आदमी पूछ ही ले कि कौन है भाई ये। देवानंद साहब, वो जैसे इंडियन सिनेमा के एक्टिंग लेजेंड थे वैसे ही तुम केन ताकाकुरा को समझो। और मोमो लिटरली इतनी बड़ी फैन है उनकी कि यार अगर किसी की शक्ल हल्की सी भी उनसे मिलती है तो उसको वो अपना बॉयफ्रेंड बना लेगी। अब ओकारुन हीरो जैसा दिखता तो नहीं है लेकिन हीरो की तरह ही वो बचा के लाता है मोमो को 3 हबशी जादुओं से। सबकी इज्जत करेंगे तो जादू बोलड़ी के क्या हुआ? तुम खुद ही सोचो किसी लड़की को कैसा फील होगा जब कोई लड़का अपनी जान दांव पे लगा के उसे बचा के लेके आए तो। और इस लड़की को ओकारुन में केन ताकाकुरा दिख जाता है। फिर वो शॉकिंग मोमेंट आता है जब मोमो उससे उसका नाम पूछती है। ताकाकुरा केन देसु, ताकाकुरा केन देसु, ताकाकुरा केन देसु। ये जो सीरीज का मोमेंट है वो मांगा में कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ एक्चुअली में शोजो मांगास का रेफरेंस लिया गया है। वहाँ तो अगर स्लाइट रोमांटिक अंडरटोन्स भी होती है ना तो भाई फूल पत्तियां अपने आप आ जाती हैं बैकग्राउंड में। अब ये सीन जो है वो रात का है तो भाई एनिमे में तो फूल पत्ती दिखाना मुश्किल है क्योंकि भाई वो दिखेगी नहीं रात में, और मांगा में तो भाई सब कुछ दिखता है क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट होता है। ये एक लिमिटेशन है किसी एनिमेटर के लिए और साइंस सारू के लिए एक अपॉर्चुनिटी। तो जैसे ही वो मोमेंट आता है मोमो के पीछे यूएफओ क्रैश हो जाता है। एनिमे ने जो इस सीन को बदल के ये किया है इससे लाइटिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इम्पैक्टफुल तो है ही सीन, प्लस फूलों की जगह ले लेती है चिंगारियां। और ये तो पहले एपिसोड का एग्जाम्पल है बिना किसी खास स्पॉइलर के। पूरी एनिमे साइंस सारू ने ऐसी बनाई है कि एज अ मांगा रीडर देयर इज नथिंग बेटर यू कैन आस्क फॉर। और इसमें ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम्हें मल्टीपल व्यूइंग में नोटिस होंगी। जैसे आजकल जेनजी की कोई लड़की होगी जो देवानंद साहब की फैन निकले, नहीं मिलेगी, कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। मोमो भला अपने दादी बाबा के जमाने के हीरो को इतना क्यों मानती होगी? अनलेस मोमो बचपन से अपने दादी के साथ ही रहती है तो जाहिर सी बात है कि उन्हीं के साथ मूवीज देख देख के बड़ी हुई होगी। और रही बात दादी जी की तो ये हैं 70 साल की दादी। कोई हमको अस्पताल पहुंचा दो भैया, भैया। स्टोरी जो इंसान लिखता है और वो स्टोरी खुद, दोनों के रेस्पेक्टिव आर्च नेमेसिस होते हैं। स्टोरी राइटर्स हमेशा डर में रहते हैं किसके? डेडलाइंस के। या तो तुम्हारी भाई कहानी हंटर हंटर की तरह हो कि भाई इतनी खास कि साल में एक बार अगर तुम पेन उठा लो तो लोग कहें भाई नया चैप्टर आ गया। लेकिन ऐसा नहीं होता। जनरली डेडलाइन मिस करेगा ऑथर तो ऑडियंस का इंटरेस्ट डाउन हो जाएगा। और स्टोरीज के साथ दिक्कत ये हो सकती है कि उनमें प्लॉट होल्स ना दिख जाएं। अब सोचो कितनी ब्रूटल हो सकती है वो जनता जिसको एक तो लेट में पढ़ने को मिल रहा है स्टोरी, ऊपर से भाई प्लॉट होल्स भी हैं उसमें। अब डेडलाइन से बचना तो काफी मुश्किल है, लेकिन प्लॉट होल से बचने का एक सिंपल तरीका है, या तो ऑगी जैसी दुनिया बना दो या फिर साउथ के एक्शन की तरह बना दो। डांडारन में साउथ का एक्शन है और ऑगी की तरह कोई लॉजिक भी नहीं है। दिस इज नॉट एक्चुअली अ बुराई बट इट्स यूएसपी। बट कोर पार्ट जो है डांडारन का वो ये है कि इस क्रेजी वर्ल्ड को जैसा इस ऑथर ने बनाया है उसको देखने का मजा ये कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। इनफैक्ट इतना ज्यादा कि इन कैरेक्टर्स को अगर मैं किसी नॉर्मल रोम कॉम या मिस्ट्री में देख लूं तो तब भी मैं उसे जरूर देखूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जहां ऐसे गुड वाइब कैरेक्टर्स हैं वो सीरीज भी बेहतरीन होगी। इन कैरेक्टर्स के बीच के कनेक्शन को स्टेप बाय स्टेप ग्रो होते हुए देखना नॉट ओनली मेक्स इट अ ग्रेट एक्सपीरियंस बट ऑल्सो वेरी ऑथेंटिक। ये क्रेजी वर्ड जो है वो तो एक टेस्टी पिज्जा में एक्स्ट्रा चीज की तरह है। इट्स पर्पस इज टू एनहांस एन ऑलरेडी ग्रेट एक्सपीरियंस।